हम आज ग्रामीण परिवेश का सेट नंबर 12 करेंगे, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 25 क्वेश्चन यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर के, और यूपी जो ग्रामीण परिवेश उससे संबंधित है उसके भी 25 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ये किस व्यक्ति का कथन है? तो ये कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी जो है इसके सूत्रधार थे आपका पंचायती राज व्यवस्था के। अगला क्वेश्चन है आपका, पशुगणना किन क्षेत्रों में कराई जाती है? तो शहरी और ग्रामीण दोनों जो है इलाकों में पशुगणना कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आगे 100 ग्राम अंडे में लगभग कितने प्रतिशत जो है वसा होती है? तो फैट जो होता है लगभग 14% जो है 100 ग्राम अंडे से आपको 14% फैट मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब की गाय किसको कहा जाता है? तो गरीब की गाय बकरी को कहा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आगे भारत में भेड़ है उसका सर्वाधिक राज्य कौन से राज्य में है? भेड़ जो है वो तेलंगाना जो राज्य है उस राज्य में सबसे ज़्यादा भेड़ें हैं। और अगर ऊँट की बात करी जाए तो आपको पता ही होगा राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गाय जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में है। आगे दीक्षा पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? तो दीक्षा पोर्टल जो है 5 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था। तो दीक्षा का मतलब एक जोड़ना शिक्षा, और शिक्षा दिवस जो है मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। और अगर शिक्षा नहीं होगी तो खतरे में जीवन हो जाएगा, और खतरा इजिकल टू 17। तो 5 सितंबर 2017 को जो है मनाया गया है। आगे सीमांत कृषक किसको कहा जाता है? देखिए, सीमांत कृषक कहा जाता है जिनकी पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, उनको सीमांत कृषक जो है कहा जाता है, ठीक है। आगे है, सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? तो सेवा भोज योजना 1 जून 2018 से शुरू की गई। सेवा भोज योजना 1 जून 2018 को ये शुरू की गई थी। आगे है, स्वतंत्रता के समय कितना प्रतिशत कृषि भूभाग जमींदारी व्यवस्था के अधीन था? तो उस टाइम जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो लगभग 57% भाग जो है था जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। फिर बाद में कानून बनाकर जमींदारी का अंत कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका, एक विश्वा कितने वर्ग फुट के बराबर होता है? देखिए, एक विश्वा वैसे तो 20 विश्वासी होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर फुट की बात करी जाए तो आपका जो है 1361.25 वर्ग फुट होता है, ठीक है। आगे है, कौन सी भू क्षेत्रफल की मापन इकाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इकाई है? तो वो है आपका हेक्टेयर। पूरे इंडिया या जो इंटरनेशनल लेवल पर जो नपाई होती है वो जो है आपकी हेक्टेयर में होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई है। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसका कार्यकाल आपको पता होगा कब से कब तक था, ठीक है, 2007 से लेकर 2012 तक था। तो इसमें निर्माण कार्यों में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि की अपेक्षा की गई है। आगे बढ़ते हैं, गंगा वाराणसी एक किसकी प्रजाति? तो गंगा वाराणसी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। गंगा वाराणसी जो है वो आपकी आंवला की प्रजाति है। आगे है आपका, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये सब जानते होंगे, वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर जो है माना जाता है। आगे उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था, 2011 में कितना तक पहुंच गया है? तो 2011 में 912 तक ये पहुंच गया है। अब तो ज़्यादा हो गया, लगभग 1020 के आसपास हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ योजना संबंधित है। लखनऊ योजना जो है वो सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ योजना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। आगे है आपका, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? तो ये 1980 में स्टार्ट हुआ। इसको IRDP कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 योजनाएं थी, तो लघु सीमांत कृषक योजना और एक योजना और थी। तो ये दोनों को मिलाकर जो है 1980 में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ। ये भी आप याद रखें। आगे है, मटर की पत्ता विहीन प्रजाति जिसमें पत्ते नहीं होते हैं वो है आपकी अपर्णा। तो आप याद रखेंगे अपर्णा जो है फिलहाल मटर की पत्ता विहीन प्रजाति है। आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सर्वप्रथम स्थापना की गई थी? तो जो है पूसा में की गई थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर फिलहाल अब आपको दिल्ली में दिखाई देगा। आगे, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद किया गया था। ये जो है आपका जो पंचवर्षीय योजना होती है उनका अनुमोदन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी बांसवती चावल की संकर प्रजाति? संकर का मतलब क्या होता है? 2 प्रजाति को मिलाकर एक प्रजाति बनाना। तो ये जो पूसा RH10 है ये जो है दरअसल
चावल की एक संकर प्रजाति है। आगे कौन सा शास्त्रीय नृत्य का रूप उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो आपको पता ही होगा, ये जो कथक है ये दरअसल जो है उत्तर प्रदेश में इसका उद्भव हुआ है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 20 है, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये जो आपका कृषि विश्वविद्यालय है वो आपका पड़ेगा पंतनगर में, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य बना। आगे इम्पोर्टेंट है ग्राम उजाला योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये। ग्राम उजाला योजना 24 मार्च 2021 को शुरुआत हुई थी और उत्तर प्रदेश के जिले से की गई। तो वाराणसी जिले से है ग्राम उजाला योजना की शुरुआत 24 मार्च 2021 से की गई थी, वाराणसी जिले से। आगे पूसा बोल्ड किसकी किस्म है? पूसा बोल्ड जो है वो सरसों की फसल है, पूसा बोल्ड। आगे भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो गुजरात जो है फिलहाल तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे नफेड संबंधित है। नफेड जो है आपका कृषि उत्पादों की विपणन मार्केटिंग से संबंधित है, नफेड, ठीक है। इसकी स्थापना 1957 में हुई है। तो ये जो है नफेड क्या करता है, जो कृषि उत्पाद होते हैं सारे उनके मार्केटिंग से ये संबंधित होता है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश के होगा, जिसके अंदर योजनाएं वगैरह सारी मैंने शामिल करी हैं। और अब हम बढ़ते हैं आपके यूपी जीके जीएस और करंट अफेयर के पोर्शन से। ये है आपका उत्तर प्रदेश विकास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? और राजस्व जो है सबसे बड़ा विकास का स्रोत है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर होते हैं तो राजस्व अधिकारी के जो है लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? राजस्व अधिकारी के होते हैं। आगे है इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है, तो किसके पास रहता है? लेखपाल के पास इलाके का सारा रिकॉर्ड रहता है। आगे किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत ने क्या हुआ, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी थी। तो आप ये भी याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना 80 से लेकर 85 के बीच में थी। और इसी के अंदर आपका एक प्रोग्राम था समन्वित जो है ग्राम विकास कार्यक्रम RIRDP जो है ये आपका जो है इस टाइम में स्टार्ट किया गया था। और डोकारा भी इसमें स्टार्ट किया गया था। और आपका ट्राइसेम भी इसी के अंदर स्टार्ट किया गया। तो काफ़ी तरह की योजनाएं जो हैं, और जो है आपका इंदिरा आवास योजना भी इसी के अंदर स्टार्ट की गई थी। तो इतनी सारी योजनाएं छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की गई। आगे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण में जो है आपको पता ही होगा, उसे हम बुंदेलखंड के पठार के नाम से जानते हैं। आगे उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? देखिए वर्षा जो है लगभग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है उत्तर प्रदेश में बारिश। अगर उत्तर प्रदेश का पूर्वी शहर कौन सा है? तो सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? बलिया। तो आप ये भी याद रखें, दक्षिणी पूर्वी कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। अगर उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो लगभग जो है 650 किलोमीटर है, इधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई जो है सुविधा है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र आपका, आप देखेंगे पश्चिमी क्षेत्र ज़्यादा विकसित है और किसी अन्य क्षेत्रों से, तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन है, कंचनौदा बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये ललितपुर जिले में स्थित है कंचनौदा बांध परियोजना। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखें हमेशा। बाकी तो बांध आपको पता होंगे, लेकिन ऐसे बांध याद रखें जो आप उन्हें ना सुने। तो कंचनौदा बांध ललितपुर में है। आ गए ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना किस जिले से में निकलती है? ये तो ये प्रयागराज जो है आपका, वहाँ से निकलती है ज्ञानपुर पंप नहर योजना। आगे उत्तर प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वो कौन सा है? संत रविदास। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? आपका सोनभद्र जिले का है, ठीक है। तो ये भी याद रखें। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने हिस्से पर वन होने चाहिए? तो ये कितना है? 33% हिस्से पर वन होना चाहिए। और भारत की बात करी जाए तो भारत के लगभग 24% पर अभी फ़िलहाल वन है। और यूपी में अपने मात्र 6.15% पर ओनली वन आवरण है। आगे है वन रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? तो देखिए ये वन रिपोर्ट जो है 1987 से जो है जारी हो रही है। तो आप ये भी याद रखें, हर वर्ष में जो है 2 साल में एक बार जारी की जाती है। और वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में स्थित है। आगे है उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, तो उत्तर प्रदेश वो जो गाजियाबाद, सॉरी ज़्यादा जो है ये ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप ज़्यादा कर लें, वो सबसे ज़्यादा जो है गाजियाबाद का है सबसे ज़्यादा जनघनत्व। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में AP सेवा पोर्टल ये जो है लॉन्च किया है? तो ये आपका किसने किया है? ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने। A for AP आप जान देंगे, A for आंध्र प्रदेश, और आराम से पहचान लेंगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। आगे है, शियोमारा कास्त्रो ने हाल ही में किस देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये शियोमारा कास्त्रो जो है वो आपकी एक देश है होंडुरास, या तो होंडुरास कैसे कहा जाता है इसको, होंडुरास, उस देश की ये पहली महिला राष्ट्रपति मिली हैं। ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड करें मैंने। चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश पर आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, तो वो है आपका लिथुआनिया पर जो है चीन की सरकार ने अब जो है आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आ गया 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपका फेवरेट डे है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है ये मनाया जाता है, रामसर जिसे दिवस कहते हैं, और इसकी शुरुआत जो है आपका 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर से हुई थी। और कमेंट में बताएंगे भारत में जो है कितने रामसर स्थल हैं। आगे है, निर्मला जो है सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने 1 फरवरी को किस नाम से बजट का पेश किया है? तो उन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड बजट के नाम से जो है थीम से आपका बजट जो है पेश किया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सब जानते हैं किसने किया है, लेकिन किस जो है आपके नाम से बजट किया, तो ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है नाम से इसका रखा गया इस बार का। आगे है आपका PME विद्या 1 क्लास TV चैनल प्रोग्राम जो है ये को 12 से बढ़ाकर कितने TV चैनलों तक जो है बढ़ाया जा रहा है? तो ये लगभग आप इसके 200 चैनल की जाएंगी, ठीक है, जिसमें पढ़ाई वगैरह होती है, हमने देखा वो चैनल, तो उनकी संख्या को 12 से बढ़ाकर अब जो है 200 किया जाएगा। आगे है आपका 48 गूगल ने हाल ही में एक ऐलान किया जिसमें किसी कंपनी के लिए नया डिज़ाइन लेकर आ रही है, तो वो Gmail के लिए नया डिज़ाइन लेकर आ रही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा इंटरनेट से जुड़ा हुआ। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका लास्ट सेकंड, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो इसके लिए ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है आपकी, आपको पता ही होगा 1527 में जो है खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और किसके बीच में हुआ था? आपका बाबर के बीच में ही हुआ था 1527 में। आगे और आपका एंड क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन, 1857 से जो है इसकी शुरुआत हुई, मंगल पांडे आपके हीरो रहे और मेरठ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो आई होप आपका जो है अच्छा लगा हुआ सेट, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।